चलो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक रहता था हमारा किस चीज का, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का। और टॉपिक क्या था हमारा, एक्सपेंडिचर को समझना है हमने। किस चीज को? एक्सपेंडिचर वर्ड को। देखो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या दी है, याद रखना। हमारे पास दिया है अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड। या तो आपने कोई अमाउंट स्पेंड किया, अमाउंट स्पेंड कहां पे करोगे, जहां पे ट्रांजैक्शन कैश में हो, या फिर लाइबिलिटी इनकर्ड। लाइबिलिटी कहां पे वजूद में आएगी, जहां पे आपने ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट करी हो। समझ आई बात? यानी कि अमाउंट स्पेंड या फिर लाइबिलिटी इनकर्ड। क्लियर है? किस चीज के लिए? तीन चीजें मैं बता रहा हूं। अरे किस चीज के लिए? अमाउंट स्पेंड या लाइबिलिटी इनकर्ड, या तो गुड्स या सर्विसेज या एसेट्स। एसेट्स कौन से? वो हमें पता है, फिक्स्ड एसेट्स। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो तीन चीजों के लिए, यानी कि एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन ही क्या है, वो अमाउंट जो आपने स्पेंड किया या लाइबिलिटी इनकर हुई। अमाउंट स्पेंड कहां पे, जहां पे ऑन कैश में ट्रांजैक्शन हुई होगी। लाइबिलिटी इनकर कहां पे होगी, जहां पे ऑन क्रेडिट में होगी। यानी ये गो नकदस मज अगर उन्मुत आए, ये गो अगर वजुम आए उधारी पे अगर आपने लिया होगा। किस चीज को? या तो गुड्स को या सर्विसेज को या फिर एसेट्स को। तो आम भाषा में बोले तो क्या है एक्सपेंडिचर? अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड किस चीज के लिए? या गुड्स खरीदने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, या फिर एसेट्स परचेज करने के लिए। एक्सपेंडिचर वर्ड समझ आया? अब सवाल उठता है इसके से टाइप्स है क्या कोई? हाँ, दो टाइप्स है, दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। एक अपने पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक अपने पास है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आ रही बात? यानी एक्सपेंडिचर को दो तरह से डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक अपने पास है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या है? देखो सिंपल से शब्दों में समझते हैं। फिर से मैं लिख रहा हूं, अमाउंट स्पेंट और फिर से मैं लिख रहा हूं लायबिलिटी इनकम। देखो सेम सेम ही है। अब ये जो तीन चीजें थी ना यहां पे एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस एसेट को यहां पे ले आओ। किस चीज के लिए? एसेट के लिए। यानी कि जो पैसा आपने खर्चा या लायबिलिटी रेज हुई आपके बिजनेस में, किस चीज के लिए? जब आपने कोई एसेट परचेज करा। समझ आई बात? तो वहां पे वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है फिर? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल लो। समझ आई बात? इसी तरह दूसरा हमारे पास है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी फिर से देखो, अमाउंट स्पेंट और फिर से लायबिलिटी इनकर्ड। ठीक है ना? अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड किस चीज के लिए? अब बचा क्या था यहां पे? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। समझ आई बात कि नहीं आई? अरे समझ रहे हो? क्लियर है कि नहीं है यहां तक? तो यहां पे हम समझते हैं अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। आपने जो खर्चा किया, अगर नकद में लाया हो या उधारी पे जो आपने जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, यानी गुड्स या स्टॉक बोलो, या आपने जो सर्विसेज ली। समझ आई बात कि नहीं आई? अरे क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है?
तो सिंपल से शब्दों में समझते हैं फटाफट से, एक्सपेंडिचर क्या था? वो खर्चा, कोई खर्चा या कोई लाइबिलिटी रेज होना बिजनेस के अंतर्गत, किस चीज के लिए? या गुड्स के लिए, या सर्विसेज के लिए, या एसेट्स के लिए। फिर इसमें बाइफरकेशन किया गया कौन कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? वो खर्चा जो आपने किया या वो लाइबिलिटी जो रेज हुई, वजूद में आई, किस चीज के लिए? एसेट इनकर करने के लिए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? वो अमाउंट जो आपने स्पेंड किया या लाइबिलिटी जो वजूद में आई, किस चीज के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने ली हुई होती है। समझ आई बात कि नहीं आई? अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स और आपको समझने पड़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, इसकी मंजिल कहां पे है? इसकी मंजिल रहेगी हमारे पास बैलेंस शीट में। कहां पे? बिकॉज जैसे एग्जांपल, अगर आपने कोई एसेट परचेज किया, क्या किया? जैसे फॉर एग्जांपल परचेज्ड अ मशीनरी। ये जो मशीनरी है हमारे पास, ये मशीनरी कहां पे ट्रांसफर करोगे आप? क्या इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करोगे? नहीं। समझ आई बात? तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे? इसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। समझ आई बात? एसेट वाले साइड पे। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? कोई तो रीजन होगा ना। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के होने की वजह से इसका जो बेनिफिट रहता है ना, वो आने वाले कई सालों तक मिलता रहता है। समझ आई बात? देखो ये सबसे बड़ी डिफरेंस है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या 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 होता है? वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक आपको मिलता रहेगा। समझ आई बात? जैसे मशीनरी आपने लाई, कितने साल चलेगी? 10 साल, 15 साल, 20 साल तो चलेगी ही चलेगी। तो बेनिफिट 15 साल 20 साल तक रहेगा। दैट्स व्हाई आप इसको कैपिटलाइज करते हो। कैपिटलाइज करने का मतलब बैलेंस शीट में लेके जाते हो। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वाला जो एक्सपेंडिचर है, इसका बेनिफिट एक ही साल के अंदर खत्म हो जाता है। यानी ये पीरियोडिकल होता है। क्या होता है? यानी ये हर एक अकाउंटिंग पीरियड का सेपरेटली देखा जाता है। यानी ये रिकरिंग नेचर का होता है। और उस हिसाब से मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कह सकता हूं? नॉन रिकरिंग। समझ आई बात? अच्छा, जैसे मैंने यहां पे बताया था, इसकी मंजिल बैलेंस शीट है और इसकी मंजिल कहां पे रहेगी? या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कुछ आइटम ट्रेडिंग में वाले भी हो सकते हैं, कुछ आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले भी हो सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, इसका बेनिफिट एक ही साल में खत्म नहीं होता, आने वाले कई सालों तक मिलता रहता है। लेकिन इसका बेनिफिट एक ही साल के अंतर्गत खत्म हो जाता है। तो मैं इसको कह सकता हूं ना, रिकरिंग नेचर का, बिकॉज ये बार बार होने वाला होता है। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, ये नॉन रिकरिंग टाइप का होता है। समझ आ रही बात? अरे क्लियर है कि नहीं है? समझ आई बात कि नहीं आई? तो आज के लिए इतना काफी है। तो नेक्स्ट क्लास में इस पे आगे और चर्चा करने वाले। ओके।